लेकिन एक बात है, टीचर्स हमें भाग्य से सब अच्छे मिले, बहुत अच्छे मिले। मैं 8वीं में मिडिल स्कूल में थे, हाँ। हम खुद गए, पिताजी ने केवल एक बार हमको भर्ती करवा दिया 5वीं में बस। फिर इसके बाद उन्होंने पता नहीं किया कि हम कहाँ हैं, ना उन्होंने पूछा ना हमने बताया। बस सीधे हम वो आप 5वीं पास करके मिडिल स्कूल में गए। 8वीं में जब आए तो कुछ लड़के बोले यार ऐसा करो हाई स्कूल चलते हैं। अच्छा। हाई स्कूल में मिडिल बोर्ड नहीं होता, लोकल होता है। हाँ। और ये बोर्ड है मिडिल, तो बोर्ड कठिन पड़ता है। अच्छा। हमने भी एप्लीकेशन दी तो हेडमास्टर ने बुलाया, वो बोले क्यों क्यों जाना चाहते हो? हम चुप रहे। बोले मैं जानता हूँ तुम्हारे लफंगे दोस्तों ने कहा होगा, वो तो नालायक हैं, उनको जाने दो, तुम नहीं जाओगे, तुमको सर्टिफिकेट नहीं दूंगा मैं। भैया बस तो सब ऐसा हुआ। एक द्विवेदी मास्टर थे, हिंदी और गणित पढ़ाते थे, इतवार के दिन भी पढ़ाते थे, बहुत मेहनत करते थे। एक और लड़का था मिश्री लाल, उसके वो किराएदार थे, उसको तो पढ़ाते ही थे। एक दधीच का एक पाठ लिखा, हमने लिखा, तो उनने दोनों कॉपी लाए। वो बोला मिश्री लाल से पूछा, बोला साहब मैं तो ट्यूशन पे पढ़ता हूँ। उन्होंने टीचर ने लिखवा दिया। हमसे पूछा, हमने कहा साहब हमारा कोई टीचर नहीं है, हमने ही अपने मन से लिखा है। अच्छा बहुत सुंदर। बस उसके बाद वो विशेष ध्यान था। फिर जब परीक्षा हुई तो हम 2 ही लोग फर्स्ट क्लास आए। बोला वो कि मिश्री लाल के नंबर तुमसे ज़्यादा होंगे, उनको वो पढ़ाते थे। हाँ। अरे हमने क्या साहब होने दीजिए, जैसा जिसका भाग्य। तो हुआ, उसके आए 302 500 में से, और हमारे आए 318। इतना अंतर था। हमने उनको बिठाई दी, फिर साहब हमको 8 रुपये महीने की 2 साल के लिए स्कॉलरशिप मिली। तो 8 रुपये में 9th का और 10th का पूरा खर्चा। 2 रुपये फीस लगती थी, किताबें सस्ती आ जाती थी सब। तो 8 रुपये में पूरी साल का हर महीने का खर्चा चल जाता था। घर से कोई पैसा नहीं लेना पड़ा। तो हाई स्कूल में भी खूब नाम हो गया, सब लोग जानने लगे। फिर इंटर करने के लिए ग्वालियर आ गए। पिताजी कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते थे दवाइयों का, तो खूब सारी खाली शीशियाँ रखी थी, कई बोरे। अच्छा। हम ले आए और ग्वालियर में आके किसी दुकान पे जाके बेचे आए, कुछ पैसे आ गए। एक पुराना किसी संस्था का एक 2 कमरे का मकान था, तो पिताजी पहले रहते थे, वो छोड़ के चले गए, हम उसमें रहे। साल भर बाद खाली हुआ वो। फिर तलाश करते रहे, कोई जगह मिल जाए, जो भी जगह मिल जाए। एक जगह मिली, तब तक ओपी आ गया था। 10th वहाँ से हुआ। फिर उसमें आ गए इंटर में। इंटर में जब हो गए, उसकी सप्लीमेंट्री आ गई। इंग्लिश में तो बाद में परीक्षा दी उसने। आयुर्वेद कॉलेज ज्वाइन कर लिया उसने, पर हम तो डॉक्टर बनेंगे चाहे भले ही आयुर्वेद के बनने। फिर बाद में उधर आ गया। साथ रहे। उसका लिखा वो खुद नहीं पढ़ पाता था। बोला मेरे को समझ भी नहीं आया कि मैंने क्या लिखा है। लेकिन एक बात है, बहुत बहुत चालाक, तेज था, बहुत तेज। धारका साहब जैसे लोगों को उसे पता नहीं कैसे किसके द्वारा पटा लिया, उसमें MS किया। हमने कहा भाई हमारे पास तो, हमें तो नौकरी करनी पड़ेगी, तो वहाँ नाल छा गई, क्योंकि पैसे तो थे ही नहीं, खर्चा का नहीं। हाँ, वो रमाशंकर ने मदद की, पैसे नहीं देते थे तो उन्होंने कहीं से ढूंढ के एक स्कॉलरशिप का पता लग गया
115 रुपए महीने आते थे वो। हमारा पूरा खर्चा चल जाता था। पिताजी के पास गए भी, 10-5 रुपए दिए तो दिए, नहीं तो जरूरत ही नहीं। हमने कहा जरूरत नहीं, हमारा काम चल रहा है। बस फिर सीधे नौकरी में चले गए। वहाँ से आए, फिर टीवी का डिप्लोमा करने को वो डॉक्टर तिवारी आ गया कहीं से, तो साल भर का वहीं इंदौर से किया। उर्मिला वहाँ कॉलेज जाती थी साइकिल से, बहुत दूर पड़ता था। फिर बाद में धार में आ गए, धार में जाती थी। खैर बीएससी किया उसने। उसके बाद फिर इधर आ गए। 15-20 हज़ार, 15 रुपए इकट्ठे कर लिए थे उर्मिला की शादी के लिए। नहगांव से शादी की पिताजी ने। इनके पिताजी, इनके दादा